श्रोताओं नमस्कार। केंद्रीय बजट पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, केंद्रीय बजट आगामी 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। उनका बजट भाषण सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस बजट से समाज के विभिन्न वर्गों को काफी अपेक्षाएं हैं। आकाशवाणी समाचार ने उद्योग, व्यापार और कृषि क्षेत्र के लोगों से इस बारे में बात की है। आइए हम आपको बजट से उनकी अपेक्षाओं से अवगत कराते हैं। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन होना चाहिए, जिससे वेतनभोगी लोगों को राहत मिले। इससे मांग बढ़ेगी। जो छोटे व्यापारी हैं या जो सैलरी क्लास हैं, उनके लिए अगर वो इनकम टैक्स का स्लैब अगर वो चेंज करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो छोटे व्यापारी हैं और जो सैलरीड लोग हैं उनको बहुत बड़ा एक राहत मिलेगी और एक बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। इसके साथ प्रधानमंत्री का सपना है कि हर किसी का अपना घर होना चाहिए, तो जो घर में ब्याज की छूट है उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। तीसरा, जो विदेशी कंपनियां आके जो ऑनलाइन काम कर रही है उसके अगेंस्ट में कुछ नीति निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में काम कर रहे हैं तो छोटे व्यापारी उसमें बहुत नुकसान हो रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है। ये चीजें मुख्य तौर पे आनी चाहिए। वहीं स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत सह समन्वयक और कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज संजय चौबे ने बताया कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर में कमी करनी चाहिए। इससे इन उद्योगों को बहुत फायदा होगा। एमएसएमई जो है छोटे लघु उद्यमियों के लिए बहुत सारे काम करता है, लेकिन अगर एमएसएमई के द्वारा जो छोटे लघु उद्यमियों हैं उनके लोन में ऋण में ब्याज की कमी को करेंगे तो एमएसएमई बहुत सस्टेन करेंगे। और अगर ऐसे कंपनियां जो कि 20 साल पुरानी हो गई है, उनके पास में 20 साल से जो पुराने कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों को सहायता करने के लिए उन कंपनियों को सरकार की तरफ से मदद मिलना चाहिए, ताकि वह कंपनी वापस पुनर्जीवन होकर अपने कर्मचारियों के लिए अच्छा काम कर साथ में जो कौशल विकास है, कौशल विकास मतलब नए युवाओं को जब भर्ती होती है तो उनके कौशल को विकास करने के लिए सरकार के द्वारा एक ऐसा योजना बनाना चाहिए ताकि बच्चे जो आ रहे हैं वो स्किल्ड होकर उस कंपनी में काम करें, ताकि उसको जो एमएसएमई कंपनियां अच्छी सैलरी दे सके। साथ में R&D के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, लोकल IIT के साथ में एक अनुबंध होना चाहिए कंपनियों का या उद्योग संगठनों का, ताकि वह सस्ते में R&D कर अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सके। अभी जो औद्योगिक पार्क है, मान लो आज की डेट में कोई युवा है और उसको लगाने का इंडस्ट्री, लेकिन वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, तो 5-5 हजार स्क्वायर फीट के अगर प्लाट बनाने के लिए 2 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने की अनुमति प्रदान करे तो बहुत सारे निजी कंपनियां, अभी क्योंकि दुर्ग भिलाई में उपलब्धता नहीं है स्थान, 2 एकड़ जमीन भी बहुत महंगी मिलेगी, तो 5-5 हजार स्क्वायर फीट के औद्योगिक पार्क बनाने के लिए जगह दे देंगे, अनुमति प्रदान कर देंगे, तो बहुत सारे युवा जिनका सपना है खुद का उद्योग लगाने का, वह लगा सकेंगे। जांजगीर चांपा जिले के प्रगतिशील किसान और बहेराडीह में स्थित किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने कहा कि कृषि यंत्र और कीटनाशक दवाओं की GST को कम किया जाना चाहिए। 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट से हम किसानों को उम्मीद है कृषि यंत्र, बीज और कीटनाशक दवा में GST को कम किया जाए, साथ ही जैविक खेती प्रोडक्ट में GST को समाप्त किया जाए। इसके अलावा PM किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाया जाए, क्योंकि राशि कृषि में कार्य में लागत अधिक आती है। दूसरी ओर नदी जोड़ो अभियान को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सिंचाई सुविधा बढ़े और किसानों को अधिक मुनाफा हो। वहीं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संघ से जुड़े झबेंद्र भूषण वैष्णव ने कहा कि सरकार को बजट में ऐसे प्रावधान करने चाहिए जिससे कृषि लागत में कमी आए और तकनीकी खेती को बढ़ावा मिले। बजट में सरकार से किसानों को उम्मीद है कि सरकार 3 दृष्टिकोण से किसानों के बारे में सोचे। एक तो किसानों के पास में पर्याप्त उत्पादन हो, दूसरा उन उत्पादों का बाजार में उनको उचित मूल्य मिले, और तीसरा लागत में कमी कैसे हो। बजट में इस बात का उल्लेख होना चाहिए, इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। तकनीकी खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त हो, सिंचाई के लिए बजट में आवंटन बढ़ाना चाहिए। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।